वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और आज हम लोग इस वीडियो के साथ हिंदी का आंसर की को जानने वाले हैं। तो मेरे पास अभी जो सेट कोड जो उपलब्ध है, आप लोग देखिए कि यहाँ पर मेरे पास सेट कोड आई उपलब्ध है और सारे सेट कोड में क्वेश्चन सेम टू सिर्फ नंबरिंग का चेंज रहता है। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि विलनव और अभिन्यू के बीच में कौन नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि विलनव और अभिन्यू के बीच में कौन नदी थी, तो रोम नदी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली छीनने की जो कोशिश कर रहा था वह संतु कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्योरी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यतीन्द्र मिश्र का यह रचना है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं। कि अरब देश में जो फूंक कर जो बजाने वाला जो यंत्र था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राग। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। कि गांधी जी के जो जन्म जो हुआ था उसको पूरा जो राष्ट्र जो किस तारीख को उस जयंती के रूप में मनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि महात्मा गांधी के द्वारा ये शब्द को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काशी में मरण भी माना गया है। काशी में जिस व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसको क्या माना गया, उसको मंगल माना गया। क्या उसको जो जिसका भी काशी में अगर मौत हो जाता है उसको क्या मतलब मंगल, उसको भी मंगल माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि यदा कदा के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। मछली कहानी में जो उसमें चर्चा किया गया है कि मछली और गोश्त कौन खाता था, तो पिताजी खाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं आप ही चला जाता था किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो 30 दिन जो कि संख्यावाचक है, कि संख्यावाचक जो भी आए तो वो कौन सा विशेषण का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन बी की संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परिजन शब्द उपसर्ग, परिजन क्या रहता है, परि प्लस जन, इसको हम लोग संधि विच्छेद करें तो परि प्लस जन, तो क्या हो जाएगा। तो परिजन शब्द उपसर्ग जो कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि परि। क्वेश्चन नंबर 14 है, बढ़िया शब्द में पढ़ते हैं कि बढ़िया क्या रहा है, बढ़िया, तो लास्ट में ई आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई आ। क्वेश्चन नंबर 50 है, भाई बहन कौन समास है। तो भाई बहन मैं आप लोग को कल एक वीडियो दिया था, अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए होंगे। तो भाई बहन कौन समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनकी द्वंद्व समास। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इनकी द्वंद्व समास। जो भी एक दूसरे का अपोजिट जो वर्ड आता है क्या, जिसके भाई बहन माता पिता कलम कॉपी क्या है, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और अगर संख्यावाचक कोई शब्द आता है तो वह कौन समास में आता है, तो वह द्विगु समास में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कलंक शब्द विशेषण, कलंक शब्द कौन सा विशेषण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए इनकी कलंकित। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन बोला है
उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने अपने किसकी, तो मित्र की यहाँ पर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनके मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? यानी कि ये 4 जो विकल्प दिया गया है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। मैं वीडियो को इसलिए फास्ट रिकॉर्ड करूँ क्योंकि आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है और आप लोग संस्कृत का जाकर अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए, क्योंकि कल आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है और लास्ट एग्जाम को इतना अच्छा से लिख रही ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण? कि अयोध्या के राजा जो थे उसको कितने पुत्र? 4 पुत्र थे, तो यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंदन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की डॉक्टर हीरानंदन शास्त्री नाम था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मिट्टी से जो फटी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, चक्रव्यूह क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह जो लिखा गया है वह कुंवर नारायण की द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवित्री अनामिका जो पिताजी का नाम था श्याम नंदन किशोर नाम था। क्या था? श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 25 है, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? घड़े सा लुढ़कता हुआ घ किस पर आकर थमक जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनके ग पर। देखिए लेकिन मेरे इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप लोग अपने अनुसार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर इस पर क्या आप लोग टिक मारे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अभी संभावना में छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ग ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको अपने अनुसार सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता जो किनके द्वारा रचा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि जीवनंदन दास के द्वारा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो रेनर मारिया रिल्के की जो काव्य शैली है कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि गीतात्मक। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रभु के। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती द्वारा इसको रचित किया गया है, भाषांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने सा ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनतंत्र का जन्म। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जो निर्माता किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 जो लड़कियां थी वह सुशील थी, क्योंकि उसका जो लड़का था खोखा वह बहुत बेहुदा व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत भाषा व साहित्य। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन बोला है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इसकी लिखित जो विविध बोलियां जो लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवनागरी में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन जो शीर्षक कहानी जो संग्रह है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी, अमरकांत के द्वारा इसको लिखा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की पत्नी के जो रिश्तेदार आए थे वह किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे और 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाते थे। किस पर? तो लेखक के घर पर जो नौकर रहा करता था उसके ऊपर 11 रुपये का इल्जाम लगाए हुए थे चोरी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगति लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित कर मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? कि इस जो लाइन को लिया गया है, ये जो लाइन किस चैप्टर से लिया गया, इसी का आंसर हम लोग को देना है। तो इसका क्या आप लोग इसका क्या मारे? इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से इस लाइन को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? कि नेपाल में बिरजू महाराज जी का एक रिश्तेदार थे, उनका जो नाम क्या था? झुमक लाल। क्या नाम था उनका? तो झुमक लाल उसका नाम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनता शब्द में पढ़ते हैं, तो जनता शब्द में कौन सा देखिए आ रहा है? जनता ता रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। जनता में कौन सा पढ़ते हैं? तो ता पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इनकी 42 नंबर क्वेश्चन है, देह चोर शब्द कौन सा समास है? कि देह चोर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी, यानी कि तत्पुरुष समास है। कौन सा? तो देह चोर। क्वेश्चन नंबर 43 है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी, कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में क्वेश्चन है, असुर शब्द का परिवाची है? असुर का परिवाची क्या होता है? दानव। क्वेश्चन नंबर 45 है, एकता शब्द का विलोम है, तो एकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनकी अनेकता। एकता का विलोम क्या है? एकता का विलोम उल्टा, यानी कि अनेकता। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, जिसके शेखर पर चंद्र होता है उसके लिए क्या होता है? तो चंद्रशेखर बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज मुहावरा का अर्थ क्या है? कि एक पंथ दो काज मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी, एक कार्य से दो लाभ होना। कि एक कार्य से दो लाभ होना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो एक पंथ दो काज। क्वेश्चन 48 है, 48 नंबर क्वेश्चन है, आटा शब्द है, तो आटा शब्द क्या है? आटा जो पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 नंबर क्वेश्चन, पंख शब्द है, तो पंख शब्द क्या है? तो तद्भव है। क्या है? तद्भव। क्वेश्चन नंबर 50 है, चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा जो देखिए चौराहा जिसपे संख्यावाचक सर्वनाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? कि सर्वनाम उसका जो समास कौन सा होगा? कौन होगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, की द्वंद। और माता पिता भाई बहन क्या हो जाएगा? सॉरी द्विगु हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीन। लेकिन मैं भी इस क्वेश्चन को अपने डाउट पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप लोग की मात्र 2 क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ, इस 2 क्वेश्चन को आप लोग को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। चलिए क्वेश्चन 52 है, कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ है, तो कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इसका राइट है हानि पहुंचाने का यत्न करना। तो इसका राइट ऑप्शन सी, इनकी हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्वेश्चन 53 है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनकी तालु। छ की तेल तालु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौजस्वी का संधि विच्छेद में, मौजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा जोड़ ओजस्वी, की महा प्लस ओजस्वी को क्या बोलेंगे? तो मौजस्वी। क्वेश्चन 55 है,
निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो जिसमें यहाँ पर जो 4 ऑप्शन के अनुसार इसमें जो शुद्ध शब्द की बात की जाए, देखिए इसमें जो पहला लिखा गया देही की गलत है, उसके बाद गुड़ी ये भी क्योंकि इसमें बड़ी होता है, और ये रहा 2, तो इसमें से 2 भी राइट है, तत्व भी राइट है और तत्पुरुष गुप्त भी राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जो अगर एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही हो रहा है तो उसको लिए क्या किया जाता है, उसके लिए सबसे जो पहला वाला होगा उसी को हम लोग आंसर मारते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि गुप्त है। 56 नंबर क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन गिरोह शब्द कौन सा? देखिए गिरोह शब्द किस शब्द का, किस समूह का बोध रहा है? तो गिरोह मतलब समूह, किसी न किसी समूह का बोध हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी की समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 57, नारी शब्द है, तो नारी शब्द की नारी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नारी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग। नारी क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नारी जो है वह स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 58 है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो घर से कारक पूछा, तो घर से अलग हो रहा है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि कर्ता ने क्रम को कौन सी संप्रदान को के लिए, तो क्या है आपादान से, कि घर से जब बाहर किया जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसके लिए कौन सा कारक होगा? तो आपादान कारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 59 की 59 नंबर क्वेश्चन है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो वह देखता है, इनकी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। देखिए भूतकाल तो बीता हुआ को कहते हैं और भविष्य काल आने वाले को, इसमें इनमें से कोई नहीं। कि इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा कि वर्तमान काल। जो अभी जिस वह देखता है कि इससे क्या बोल रहा है, वह देखता है कि अभी के तत्काल का कोई बात किया जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, विमुख शब्द में उपसर्ग, विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग हो गया? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर जो पेटलिकर जी है वो कहाँ के थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी इस चैप्टर में कैसा कहानी के बारे में बताया गया, सामाजिक कहानी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 66 है, 63 नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अपने घर को छोड़ दी। पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पार्वती जो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है जन्म से पागल लड़की थी। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता है। क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है कि 67 नंबर, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए डॉक्टरों की सलाह से क्या किया गया? तो उसको अस्पताल में ऑर्डर प्राप्त किया गया किसके द्वारा? तो डॉक्टर के द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़की और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो लक्ष्मी जो थी वह अपने दोनों लड़की और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो रसोई घर में गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रसोई घर में गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए जो रसमलाई जो भेजा गया था किसके द्वारा भेजा गया था? तो नारायण की पत्नी भंवरी के द्वारा भेजा गया था। इसका राइट ऑप्शन में ए। क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, वल्ली अमाल से कहा कि डॉक्टर ने पति को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो गांव से, ठीक है, गांव से बोले थे कि गांव से लेकर अपने कहा जाइए? तो शहर के अस्पताल में वल्ली अमाल को दवा कराने के लिए कहाँ भेजा था? तो मदुरै जाने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, उदय शब्द का विशेषण है। तो उदय शब्द का जो विशेषण है क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा उदित।
72 नंबर क्वेश्चन है कि पानी शब्द कौन संज्ञा जिसे तौला या मापा जाए उसे क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्रव्यवाचक। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीत प्लस अंबर। क्या होगा? पीत प्लस अंबर, तो पीताम्बर। संयोग शब्द का विलोम है। संयोग जो शब्द है उसका विलोम क्या उल्टा है, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनकी वियोग। 75 नंबर क्वेश्चन है छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? कि छत से क्या हो जा रहा है? छत से अलग होने की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो इसका राइट अपादान। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की अपादान कारक हो जाएगा। जिसकी पेड़ से पत्ते गिरते हैं क्या हो जाएगा? तो अपादान कारक। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वह कोलार कर्नाटक में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो यह जो कहा गया था नजमा के द्वारा कहा गया था। नजमा कौन थी? तो मंगवा की बहू थी। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसने लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनकी धते विश्वास कहानी से इस लाइन को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो बारी बारी से गांव के जो लड़के थे किसकी निगरानी? तो धलेई बांध की निगरानी में लगे हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की मां अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। ध का उच्चारण स्थान है, तो ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्वनि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो 9 प्लस इक क्या हो जाएगा? नाविक। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा सौहार्द। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह जो चार प्रकार का चिन्ह दिया गया है इसमें कौन ऐसा चिन्ह है जो योजक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी ए वाला जो हो गया क्वेश्चन में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा? तो अक्टूबर जो है कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख जो है वह पुल्लिंग है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा कर्ता ने। तो इसका राइट ऑप्शन में ए हो जाएगा। भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनकी तत्सम। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बाघ शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह क्या होता है? तो बाघिन हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने दिया? तो गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह दिया गया था तो वह गुरु अर्जुन देव के अनुसार दिया गया था। वाणी कब विशेष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है वह राम नाम के बिना समान हो जाती है। कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कबीर खान जो है वह पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इसका राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा पाठन राजवंश में। क्वेश्चन नंबर 4 है 94 है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगियो मन पावन चित्तोर पालक ओट नहीं करी सो सको, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो इस पंक्ति जो है यह प्रेम ऐनी श्री राधिका चैप्टर से इसको उठाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 95 है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद रचित अत्यंत जो प्रसिद्ध है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया और धनाक्षी धनाक्षरी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, विरह विरह लीला किनकी रचना? तो विरह जो लीला है वो घनानंद की रचना है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर बी, प्रेमघन सर्वस्व। क्वेश्चन नंबर 98 है, ईगुवारी किसकी काव्य कृति है? तो ईगुवारी जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। क्वेश्चन मात्र हम लोग के पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो इसका राइट ऑप्शन में हो जाएगा अध्यात्मकवाद की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। तो ये रहा आप लोग का हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन का आंसर। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।